नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या दुनिया पर मंडरा रहा आर्थिक संकट अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से चला आ रहा तनाव अब थमने वाला है? क्या हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुलने जा रहा है? और क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हो गया है? ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया को राहत देने वाली एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका और ईरान अब एक अहम समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आर्थिक मंदी के जिस बुरे दौर के शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं वो खतरा फिलहाल टल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच क्या वाकई सब ठीक होने वाला है? पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को अमेरिका को सौंपने पर सहमति जता दी है। ये वही भंडार है जिससे ईरान परमाणु शक्ति बनने की चाहत रखता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने शुरुआती बातचीत में ही साफ कर दिया था कि किसी भी समझौते की सबसे बड़ी शर्त ईरान के परमाणु भंडार को नियंत्रित करना ही होगी। अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तेहरान इस दिशा में झुकता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक समझौते का पूरा खाका सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते को लेकर कई देशों के नेताओं से बातचीत हुई है और लगभग सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने अभी समझौते के अंतिम बिंदुओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द बड़ी घोषणा हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से विस्तार से बातचीत की। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी चर्चा हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व में शांति कायम करने और हॉर्मुज को खोलने को लेकर बड़ा समझौता लगभग तैयार है। उन्होंने इसे शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहा है। लंबे समय से वाशिंगटन चाहता था कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करे या उसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंप दे। अब अगर ईरान इसके लिए तैयार हो जाता है तो ये कई सालों के तनाव को कम करने वाला बड़ा कदम माना जाएगा। हालांकि अभी भी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान अपना यूरेनियम किस प्रक्रिया के तहत सौंपेगा और इसकी निगरानी कौन करेगा। सूत्रों का कहना है कि इन मुद्दों पर आगे और बातचीत होगी, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों का मानना है कि अगर ईरान ने सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता दे दी तो आगे की राह आसान हो सकती है। दुनिया की नजर अब इस संभावित समझौते पर टिकी हुई है क्योंकि पिछले कई महीनों से युद्ध और तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में भारी अनिश्चितता बनी हुई है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से कई देशों में महंगाई बढ़ी है। यूरोप से लेकर एशिया तक आर्थिक दबाव महसूस किया जा रहा है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अगर हालात और बिगड़े तो दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बड़े दावे किए हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने कहा था कि समझौता होने वाला है, लेकिन जमीन पर हालात ज्यादा नहीं बदले। फरवरी से अब तक तनाव लगातार बना हुआ है और हॉर्मुज पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जिस तरह अलग अलग देशों की भागीदारी दिख रही है और जिस तरह ईरान के रुख में बदलाव की बात कही जा रही है उससे उम्मीद जरूर जगी है। उधर अमेरिका में भी लोग ट्रंप से खुश नहीं है। ट्रंप पर लगातार युद्ध को खत्म करने का दबाव पड़ रहा है। ऐसे में हो सकता है ट्रंप भी ईरान की कुछ शर्तों को मान लें। अब पूरी दुनिया यही चाहती है कि यह विवाद जल्द खत्म हो, क्योंकि अगर मध्य पूर्व में शांति लौटती है तो इसका सीधा फायदा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तेल की कीमतों में राहत आ सकती है, बाजार स्थिर हो सकते हैं और आम लोगों पर बढ़ती महंगाई का दबाव कम हो सकता है। अब सबकी निगाहें अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।